नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे और घरों में होगे। हमने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवाया था, उसके आगे का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लग गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुबर्नेकुलम कॉर्डिक्स संकुचनशील संरचना है, जो कि ए ऑप्शन दे रखा है हमारा स्क्रोटल में वृषणों के आने के लिए उत्तरदायी होती है। बी उदर व वृषण गुहा के बीच वृषणों के प्रवर्जन के लिए उत्तरदायी होती है। सी दे रखा है हमारा दोस्तों, वृषणों से स्पर्मेटोजोआ के निकलने में सहायता करती है। डी वृषणों को स्थिर बनाए रखती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन। गुबर्नेकुलम कॉर्डिक्स संकुचनशील संरचना है, जो कि वृषणों को स्थिर बनाए रखती है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको स्थिर बनाए रखती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अयुग्मित नर जनन संरचना है, अथवा निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सेमिनल वेसाइकल ये सहायक होती है, युग्मित होती है। सहायक युग्मित, ठीक है दोस्तों। प्रोस्टिरोन ये होता है द्रव्य, होता है द्रव्य। सीवन होता है, जो सीमेन होता है ना, सीमेन उसमें होता है, ये भरा होता है, ठीक है। बल्बोयूरिथ्रल, ठीक है, युग्मित मूत्रमार्ग चिपचिपा बनाता है, युग्मित होता है। मूत्र मार्ग और चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा, ठीक है। और वृषण ये भी युग्मित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, सहायक जनन अंग ये युग्मित होता है, ये भी युग्मित होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ये द्रव का सीवन जो करता है ये प्रोटोस्टेरोन होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लग गया है हमारा क्वेश्चन। वृषण की सेमिनीफेरस नलिका जनन एपिथेलियम से आस्तरित होती है, जिसमें पाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भैया बताया कर जाओ, राइट आंसर कमेंट में भी मार दिया करो। ए सर्टोली कोशिकाएं, बी स्पर्मेटोसाइट, सी स्पर्मेटोगोनिया, डी स्पर्मेटिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वृषण की सेमीफेरल नलिका जनन एपिथेलियम से आस्तरित होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए मैं करवाता हूँ इसका राइट आंसर। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये पोषण उसके लिए पोषण में होती है, पोषण के लिए सहायक होती हैं, पोषण, ठीक है, पोषण के लिए होती हैं। देखिए, और ये स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनियम ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये शुक्र जनन क्रिया, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, वृषण सेमिनल फेरस शुक्र जनन नलिका और शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और स्तंभाकार सेल्स होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिकाएं। क्यों सर्टोली कोशिकाएं हुई, ये पोषण में सहायक होती हैं। शुक्रजनन नलिका शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, और सर्टोली कोशिकाएं में होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा लग गया है, काउपर्स ग्रंथि विद्यमान होती है। ए दे रखा है तिलचट्टा में, बी खरगोश में, सी केंचुआ में, और डी मेंढक में। बताइए काउपर्स ग्रंथि विद्यमान होती हैं। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन ये। बाह्य स्रावी, ठीक है, बाह्य स्रावी स्तनी नर जनन तंत्र, स्तनी नर जनन
तंत्र, ठीक है। उसके बाद ये खरगोश नर जनन तंत्र द्रव सीमेन चिपचिपा बनाता है, जो इसका द्रव सीमेन होता है, सीमेन चिपचिपा बनाता है। तो तिलचट्टा तो भाई हमारा बनाएगा नहीं, केचुआ भी नहीं बनाएगा, मेंढक भी नहीं बनाएगा, इस मेंढक कोई सवाल ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए शुक्रजनन नलिका में, बी इंटरस्टिशियन कोशिकाओं में, एपिडिडाइमिस में, डी प्रोस्टेट ग्रंथि में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए शुक्राणु कोशिका नर युग्मित वृषण की शुक्रजनन नलिका में निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्रजनन होती है और ये शुक्र नलिका में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शुक्रजनन कोशिका लिख के ही बता देता हूँ। शुक्राणु सेल्स या कोशिका नर युग्मक वृषण की शुक्रजनन नलिका में, शुक्रजनक नलिका में निर्माण होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का निर्माण होता है, शुक्रजनन नलिका का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले बता दूं कि इंटरस्टिशियल कोशिका होती है, इसमें लैडिंग्स कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए ये नहीं होगा, इसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। शुक्राणु जर्म कोशिका होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुगुणित, अगुणित, द्विगुणित, असुगुणित। देखिए मानव में जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं मानव, एक होता है नर और एक होता है मादा, मेल और फीमेल। तो ये जनन सेल्स होती हैं, जनन आपने सुना होगा, जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन सेल्स, ठीक है। जनन सेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये 2n होता है द्विगुणित, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का काम करती है। देखिए नर में शुक्राणु होता है, नर में शुक्राणु जो होता है 2n और मादा में भी होगा 2n, ये द्विगुणित होगी, ठीक है। और माइटोसिस में विभाजन होती है, 2 अवस्थाओं में विभाजन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुणित, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, देखने में इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद है कि कर रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। ए अग्नाशय में पाई जाती हैं तथा इसमें कोलेस्टिकाइनिन का श्रवण होता है। बी अंडाशय में पाई जाती हैं तथा इसमें प्रोजेस्टेरोन का श्रवण होता है। सी एड्रिनल कॉर्टेक्स अधिवृक्क वल्कुट में पाई जाती हैं तथा इसमें एड्रिनिल का श्रवण होता है। डी शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती हैं तथा जनन कोशिकाओं में पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं हमेशा पोषण प्रदान करती हैं। पोषण पे मार दिया करना जब भी पोषण आ जाए तो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में टेस्टिस स्क्रोटल सैक में स्थित होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, विसरण अंगों को अधिक जगह देने के लिए, किडनी के श्रवण के लिए। देखिए किडनी तो इसका गलती हो जाए, किडनी कोई मतलब नहीं है, विसरल का भी कोई मतलब नहीं है। इसको करते हैं, देखिए 2 बचा है हमारा। इस तरह से ट्रिकी करना पड़ेगा आपको, जब भी समझ में आएगा क्वेश्चन को। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वृषण मानव नर, ठीक है। सॉरी मैंने दर बोल दिया था। जनन ग्रंथि शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जनन ग्रंथि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आवरण स्क्रोटल सैक का आवरण होता है। तापमान 2 डिग्री से कम होता है। शरीर का जो तापमान होता है 37 से 34-35 हो जाएगा और शुक्राणु जनन होती है।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु जनन को बोलते हैं अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस, निर्धारण गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही।